एनाटॉमी में देखो सबसे अच्छा, देखो सबसे पहले क्या होता है, टिश्यू। टिश्यू को दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक होता है, दूसरा परमानेंट होता है। ठीक है, अब इस परमानेंट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक मिनट। अब इस परमानेंट को हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होता है सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, परमानेंट में एक सिंपल परमानेंट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, इस सिंपल में कौन होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और इस कॉम्प्लेक्स में क्या होते हैं, जाइलम और होते हैं फ्लोएम। समझ गए, इतना याद हो गया। क्या किया मैंने कहा टिश्यू में को दो पार्ट में कैटेगराइज करो। एक मेरे पास है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में क्या होता है दो तरह के टिश्यू होते हैं, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट में कौन कौन से होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और हमारे पास कॉम्प्लेक्स में कौन होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। फिर आता है उस टिश्यू के अंदर, ये तो मैंने आपको बता दिया परमानेंट वाला। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से होते हैं, ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू ये हो गए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं उसमें देखो दो तरह के हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टेम होता है और लेटरल मेरिस्टेम होता है। प्राइमरी मेरिस्टेम और क्या है, लेटरल मेरिस्टेम। तो प्राइमरी मेरिस्टेम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है एपिकल मेरिस्टेम और ये होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, समझ गए। ये जो होते हैं प्राइमरी जो मेरिस्टेम होते हैं वो प्राइमरी प्लांट बॉडी को बनाते हैं और अपीयर अर्ली होते हैं। और ये जो लेटरल मेरिस्टेम्स होते हैं वो ये सेकेंडरी टिश्यू को बनाते हैं, सेकेंडरी टिश्यू बनाता है। ये प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाता है, ठीक है, और अपीयर अर्ली होता है, ये सेकेंडरी टिश्यू बनाता है। अब लेटरल मेरिस्टेम को दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, जैसे कि जो अर्ली फॉर्म हो जाते हैं लेटरल मेरिस्टेम और जो लेटर फॉर्म होते हैं। ठीक है, एक होता है इसमें एक होता है फैसिकुलर कैम्बियम और इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम। और इसमें क्या होते हैं, इसमें दो होते हैं, कॉर कैम्बियम और होता है इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखो, अब जितना मैंने बताया तुमको खुद बताना है बिना देखे, मतलब बनाओ बिना देखे। फिर से मैं फटाफट जल्दी से बनाती हूँ। देखो सबसे पहले क्या करना है, टिश्यू में दो तरह के होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, एक परमानेंट टिश्यू होता है। ठीक है, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होते हैं, एक हमारे पास प्राइमरी मेरिस्टेम होता है, ठीक है, दूसरा मेरे पास लेटरल मेरिस्टेम होता है। लेटरल मेरिस्टेम में इंटरफैसिकुलर कैम्बियम होता है, ठीक है, इसमें होता इंटरफैसिकुलर कैम्बियम होता है और इंट्राफैसिकुलर, जो मतलब इंटरफैसिकुलर बस लिख देना इसमें, और इसमें इंट्रा लिख देना, इसमें इंट्रा लिख देना, नहीं इसमें तुम इंटर लिखना और इसमें इंट्रा लिखना। लेटरल में दो तरह के होते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम, मतलब समझ लो कि लेटरल मेरिस्टेम इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम आता है। फिर से बनाते हैं, देखो टिश्यू में दो तरह के होंगे, एक हमारे पास होगा प्राइमरी मेरिस्टेम, दूसरा होगा लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टेम फिर लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम में हमारे आते हैं इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, फैसिकुलर वेसिकुलर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम। प्राइमरी मेरिस्टेम को दो पार्ट में बांटो, एक एपिकल मेरिस्टेम होते हैं, एक इंटरकैलरी मेरिस्टेम होंगे। एपिकल मेरिस्टेम होगा और इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है मैच्योर टिश्यू को बीच से होता है। और एपिकल मेरिस्टेम तीन तरह का होता है, एपिडर्मल टिश्यू होता है, इसमें एपिकल मेरिस्टेम में ग्राउंड टिश्यू होता है और वस्कुलर टिश्यू होता है। तो एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और वस्कुलर टिश्यू, इसी ग्राउंड टिश्यू कहा जाता है फंडामेंटल टिश्यू, इसी हमारे पास वस्कुलर टिश्यू कहा जाता है कंडक्टिंग टिश्यू। ठीक है, ग्राउंड टिश्यू इसी को हमारे पास एपिडर्मल टिश्यू, इसी को एपिडर्मल टिश्यू कहते हैं, इसको ग्राउंड टिश्यू कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, बस इसको कहते हैं हमारे पास ग्राउंड एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, और इसको क्या कहते हैं वेसिकुलर टिश्यू, एपिडर्मल, ग्राउंड, वेसिकुलर। और वेसिकुलर को कंडक्टिंग बोलते हैं, ग्राउंड को फंडामेंटल बोला जाता है। ठीक है, अब इस एपिडर्मल में क्या होते हैं, एपिडर्मल इसके कुछ और इसमें पार्ट आता है, इसमें आता है एपिडर्मल सेल्स, इसमें आते हैं स्टोमेटा, एपिडर्मल अपेंडेजेस, एपिडर्मल सेल, स्टोमेटा और एपिडर्मल अपेंडेजेस। एपिडर्मल अपेंडेजेस में आते हैं ट्राइकोम्स और होते हैं क्या, रूट हेयर्स।
समझ गए, ट्राइकोम्स और रूट हेयर्स। और उसके बाद से हमारे पास ये जो ग्राउंड टिश्यू है जिसको हम फंडामेंटल टिश्यू कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, इसके पास ऑल टिश्यू एक्सेप्ट इपिडर्मिस एंड वस्कुलर बंडल, वो क्या होता है, ग्राउंड टिश्यू होता है। इसका एग्जांपल क्या है, मेसोफिल सेल्स हमारे पास ग्राउंड टिश्यू में आते हैं। समझ गए, उम्मीद करती हूँ तुमको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बनाते हैं बिना देखे, ठीक है, ध्यान से देखो ध्यान से तुम समझना। सबसे पहले है टिश्यू है, टिश्यू को 2 पार्ट में डिवाइड करो, ठीक है। एक हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाओ, एक बनाओ परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में 2 तरह के, एक मेरे बताओ, एक लेटरल मेरिस्टेम बनाओ, एक मेरे पास बनाओ प्राइमरी मेरिस्टेम, या इसको कह दो सेकेंडरी मेरिस्टेम। एक प्राइमरी मेरिस्टेम बनाओ, एक सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाओ। प्राइमरी मेरिस्टेम में 2 तरह के बनाओ, एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम में क्या होगा, 3 तरह चीज़ें होंगी, इपिडर्मिस होगा, ग्राउंड टिश्यू होगा, वस्कुलर बंडल, इसी को फंडामेंटल कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, इसी को कंडक्टिंग कहा जाता है। इसमें क्या होंगे, इसमें क्या होंगे, एपिडर्मल अपेंडेजेस, जिसमें ट्राइकोम्स और रूट हेयर्स आते हैं। इसी के पास क्या होते हैं, इसी के पास स्टोमेटा होते हैं। इसी के पास क्या होता है, एपिडर्मल सेल्स होते हैं, ठीक है। ग्राउंड टिश्यू और इसका क्या एग्जांपल है, मेसोफिल सेल्स है, ठीक है। अब आते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम, 2 मैच्योर टिश्यू के बीच में जो होते हैं। ये तो सेकेंडरी मेरिस्टेम जिसको कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम, जिसकी गर्थ इंक्रीज करता है। इसका एग्जांपल क्या है, वेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम इसमें आता है। परमानेंट में आता है 2 तरह का, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट में आ जाता है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट में 2 आ जाता है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट में कौन आ जाता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट में हमारा आ जाता है जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये दोनों फोटोसिंथेसिस होते हैं। और ये दोनों, और नीचे के दोनों जो होते हैं वो क्या करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। समझ गए, फिर से बना दूँ, देखो फिर से तुम भी बनाओ। सबसे पहले टिश्यू लो, टिश्यू को 2 पार्ट में डिवाइड करो, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक में 2 तरह के होते हैं, एक हमारे पास होता है प्राइमरी मेरिस्टेम होंगे, दूसरे मेरे पास सेकेंडरी मेरिस्टेम होंगे। सेकेंडरी मेरिस्टेम को लेटरल मेरिस्टेम कहेंगे। प्राइमरी मेरिस्टेम में 3 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। और एपिकल मेरिस्टेम में क्या होते हैं, इसमें एक प्राइमरी, मतलब इसमें कौन आते हैं, मतलब प्राइमरी मेरिस्टेम में क्या होता है, प्राइमरी मेरिस्टेम होता है, लेटरल मेरिस्टेम होता है। और प्राइमरी मेरिस्टेम में ही इसका डिवीज़न होगा, प्राइमरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम, ओके। प्राइमरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम पार्ट होते हैं, इसको लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम, अच्छा हाँ, एपिकल मेरिस्टेम, अच्छा लेटरल मेरिस्टेम तो होगा था, इसको कहेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम। मैंने यहाँ पे गड़बड़ी हो गई थी, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एपिकल, देखो यार थोड़ा गड़बड़ी हो गया तो हम लोग फिर से करते हैं, अब की बार नौटंकी नहीं होगा, देखो सबसे पहले क्या होगा, टिश्यू को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और दूसरा मेरे पास होता है परमानेंट टिश्यू होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, परमानेंट टिश्यू होता है। ये आसान है, इसको पहले पूरा बना। परमानेंट टिश्यू में 2 तरह के होते हैं, एक सिंपल परमानेंट होता है, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट होता है। सिंपल परमानेंट होते हैं, दूसरे कॉम्प्लेक्स परमानेंट होता है। सिंपल परमानेंट में कौन होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट में होता है जाइलम और फ्लोएम्स होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होते हैं, एक एपिकल मेरिस्टेम होते हैं, एक मेरे पास प्राइमरी मेरिस्टेम होता है और दूसरा मेरे पास लेटरल मेरिस्टेम होता है। प्राइमरी मेरिस्टेम में 2 होता है, एक एपिकल मेरिस्टेम्स होते हैं, दूसरे मेरे पास लेटरल मेरिस्टेम्स होते हैं। एपिकल मेरिस्टेम्स होता है, दूसरे मेरे पास लेटरल तो गए हैं आप, ये गड़बड़ हो रहा है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स होते हैं। एपिकल मेरिस्टेम में 2 तरह के होते हैं, एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और वस्कुलर टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू क्या कहते हैं, फंडामेंटल टिश्यू कहते हैं, और वस्कुलर टिश्यू क्या कहते हैं, कंडक्टिंग कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एपिडर्मल अपेंडेजेस होते हैं, इसमें क्या होता है, स्टोमेटा होते हैं। एपिडर्मल क्या होता है, रूट हेयर्स होते हैं, और क्या होता है, ट्राइकोम्स होते हैं। ग्राउंड टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू क्या कहा जाता है, फंडामेंटल टिश्यू कहा जाता है, और इसका एग्जांपल क्या है, मेसोफिल सेल्स है। वस्कुलर को क्या कहा जाता है, कंडक्टिंग कहा जाता है, वस्कुलर टिश्यू सिस्टम और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम कहा जाता है। बस इतना ही था, समझ गए ना, थैंक यू।